हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हाल चाल है? उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे। अच्छा यार, आज की जो वीडियो का टाइटल है ना, इंडिया 2035 इन व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया, खान सर एक्सप्लेन कर रहे हैं यार। राज शमी पॉडकास्ट है जी। अच्छा, इनकी बातें कई हुई सच होती हैं यार, ये बड़ा नॉलेज वाला बंदा है यार। बिल्कुल खान सर, चलें देखते हैं जी। वो इनको बड़ा मेरी अपनी मम्मी को पथरी था गाल ब्लेडर में। यहाँ पे डॉक्टर कह रहा था ये ऑपरेशन कराइए, नहीं तो फट जाएगा तो डेथ कर जाएगी। 2 साल लगा। अब जैसे देखिए अमिताभ बच्चन है, उनका अगर कोई ड्राइवर आए और बस इतना कह दे कि हम जानते हैं ना अमिताभ बच्चन को क्या क्या करते हैं, उस इंसान 50 साल की मेहनत से भारी पड़ जाएगा, जबकि वो ड्राइवर को जानते तक नहीं। एशिया के सबसे बड़े बड़े अमीर हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन वो MRI मशीन नहीं बना पाते। तो पेट्रोल पंप पूछता क्यों नहीं सब चीज़ को? इराक तेल खत्म, खेल खत्म। ये जो ऊपर बैठे हैं उनको रिसर्च का स्पेलिंग नहीं पता है। ये सेकेंड हैंड साइकिल खरीद के लाई, उसकी पूजा हुई थी। ये सेकेंड हैंड साइकिल खरीद के चाइना देखते रह जाएगा ये पागल सब किस रफ्तार से बढ़ा है। आज इंडिया कहाँ पर है और 10 साल पहले कहाँ था और 10 साल बाद कहाँ होगा? हमें इससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम इंडियंस कहाँ हैं। तो हम इंडियन 10 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं और 10 साल बाद कहाँ होंगे? हाँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मेजॉरिटी इंडियंस जो थे आज भी बेसिक 4-5 चीज़ों के लिए उलझ रहे हैं। देखिए, हमें एज ए गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए। एक इंसान जब सुबह उठता है तो उसे सबसे पहले, एक घर की महिला होती है, वो किचन संभालने जाएगी तो उसमें किचन में देखिए उसको तेल महंगा मिलेगा, गैस मिलेगा, दाल महंगा है, तो उसको किचन संभालने में दिक्कत ना हो। फिर उसका दूसरा क्या होगा, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजेगी। स्कूल में बेहतर पढ़ाई हो। प्राइवेट स्कूल अंधाधुंध पैसा ले रहे हैं, सरकारी किसी काम पे नहीं। स्कूल महंगा है। आप यकीन करिएगा, गरीब इंसान का जो बच्चा होता है ना, टिफ़िन में उल्टा मतलब ऐसा चीज़ ले जाता है कि साइड में छुप के खाता है। हम लोग जब स्कूल में टिफ़िन ले जाते थे तो चावल पहले कुकर में नहीं बनता था, तो उसका माढ़ निकलता था, तो वो हम लोग साइड लेके जाते थे। तो हम चुपके से साइड में, मम्मी कहती थी कि साइड में खा लेना, कोई दिखेगा तो मजाक उड़ाएगा। और वही हम लोग का सपना होता था कि हम लोग स्कूल में चेन वाला बैग लेंगे, बट हम लोग का पिट्ठू वाला बैग होता तो उसमें 2 से ढकेल के बंद किए यहाँ पे। तो एक इंसान को स्कूल चलाने में दिक्कत हो रहा है। फिर उस फैमिली को तीसरी किसी पे ज़रूरत पड़ती है। तीसरी ज़रूरत पड़ती है बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए। आज इलाज के लिए क्या है, आपको लीवर का इलाज कराना ना तो किडनी बेचना पड़ जाएगा, इतना महंगा हो गया। 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बेसिकली एक इंसान को फैमिली चलाने में दिक्कत ना। बाकी आपके पास 50 गो डिपार्टमेंट में आप करिए ना जी। एक इंसान किस चीज़ की मांग करता है, एक इंसान पब्लिक किस चीज़ की मांग करती है, बस उसको ये 3 चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए, बाकी वो चीज़ें संभाल रहा है उसको। तो आप बस एक सर्वे कीजिएगा, किसी गरीब के घर जाके कहिएगा हमको चिवड़ा खाना है, और किसी अमीर के घर जाके देखिएगा, दोनों में जो चिवड़ा तल के आएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि तेल कितना महंगा होता है, वो क्या है। अब अभी तो हार्मुज जल संधि बंद है, तो गैस की क्राइसिस है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे स्टूडेंट दही चिवड़ा खा रहे हैं सब। गैस की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे यहाँ तो सतुआ, पानी में साना सतुआ दिन, और एक तो दही चिवड़ा। गैस महंगा, पर कह रही तो टेम्प्रोरी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। पर आपने बोला कि आपने वो नहीं बताया कि इंडियन 10 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं। 10 साल पहले जो थे, देखिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए जब हम संघर्ष खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा देश आगे के लिए सोचने लगेगा। अगर कोई फैमिली, जैसे हमारी फैमिली या किसी की फैमिली स्ट्रगल करेगी कि बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज के लिए कुछ पैसा रख दे, बेटी की शादी है दहेज इतना ज़्यादा लगे कुछ पैसा रख दे, पढ़ा कहाँ पाएंगे, अच्छी पढ़ाई नहीं पाएगा, तो ये अपने पर्सनल चीज़ों में उलझ गया है। ये अमेरिका की तरह नहीं सोच पाएगा। आज अगर इंडियंस को ये लग जाए कि आप किसी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, ये फिक्स है, गवर्नमेंट फिक्स कर दे कि हाँ इस चीज़ के लिए आप इतना नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा अपने, एक बिस्किट का रेट फिक्स होता है 5 रुपये, सर्जरी का फिक्स नहीं है, आप कोई कितना लेगा, आपका कोई फिक्स नहीं है कितना रुपये लेगा। तो अगर उसे ये पता चल जाए कि भाई हम बीमार पड़ेंगे ना तो कोई टेंशन नहीं। एक फौजी क्यों लड़ता है, उसे पता है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई हो रही है, मेरे घर में माता पिता बीमार पड़ेंगे तो इलाज हो जाएगा, मेरी सैलरी मिल रही है। आप उस फौजी की बस ये 3 चीज़ें काटिए, देखिए फौजी कमज़ोर हो जाएगा, वो टेंशन फ्री लड़ता है। तो हम इंडियंस को बस ये टेंशन फ्री हो जाएगा यार कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनका इलाज हो जाएगा, बच्चे पढ़ाई पढ़ लेंगे, दहेज का सिस्टम नहीं है, मेरी बहन अच्छे घर में ब्याह के चली जाएगी, टेंशन नहीं। अब वो क्या सोचेगा, हाँ वो सोचेगा एंटरप्रेन्योर बनना, कि हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, हम अपना सामान जापान ले जाके बेच सकते हैं कि नहीं। अभी सोच रहा है कि मेरी बहन की शादी हो पाएगी कि नहीं, माता पिता को किसी को बीमार है। मेरी अपनी मम्मी को पथरी था गाल ब्लेडर में, यहाँ पे डॉक्टर कह रहा था ये ऑपरेशन कराइए, नहीं तो फट जाएगा तो डेथ कर जाएंगे। 2 साल लग गया था ये करते करते।
आज भी आप जाके देखिएगा, इंडिया में आप सर्वे कराइएगा, कम से कम 10 करोड़ ऐसे मरीज मिलेंगे जिनको डॉक्टर ने बोला कि आप सर्जरी करा लीजिए, बट वो केवल पैसे की वजह से नहीं करा रहे हैं। आपको लगता है कि ये लोग मतलब ये लोग देशभक्त नहीं हैं या ये लोग नहीं कर सकते? तो उनको बस पैरों की जंजीर तोड़ दीजिए, वो जंजीर जो बंधा हुआ है उस जंजीर को खोल दीजिए। देखिए हर हिंदुस्तानी 10 साल इनफ हो जाएगा, 10 साल इनफ हो जाएगा, फिर चाइना देखते रह जाएगा कि ये पागल सब किस रफ्तार से बढ़ा है सब। हम बस इसमें उलझ गए। पर आपको लगता है कि ये हो गई गवर्नमेंट की बात, देश की पॉलिसी की बात, इंडिविजुअल सोच आपको लगता है चेंज हुई है? तो ठीक है, मैं आपका एक वीडियो देख रहा था बहुत पहले जहाँ बोल रहे थे कि ये लोग जो ऐसे गाने सुनते हैं, ऐसा वो देखते हैं, इनकी सोच कैसे बदलेगी? सोच बदलने में बहुत टाइम लगता है। क्या था वो एग्जैक्टली? आपने बोला था ना कुछ ऐसा कि ये हाँ, वाले गाने? भोजपुरी गाने वगैरह जो होते हैं ना, ये इसमें क्या है ना कि भोजपुरी गाने में क्या है कि फूहड़पन आ गया। एक तो सोशल मीडिया पे एक सबसे बड़ी खराबी है कि हम कैसे अपना चेहरा बना सके। इन गधों को ये नहीं समझ में आता है कि लोग आपको जानते हैं, इससे ज़्यादा मायने रखता है लोग आपको क्यों जानते हैं। तो ये कुछ भी करके आगे आना चाहते हैं, कुछ भी गाना बना देंगे, कुछ भी। तो ये मेंटलिटी बहुत ख़राब होती है। और मेंटलिटी इन द सेंस क्या है ना कि आप जैसे देखिए अमिताभ बच्चन है, उनका अगर कोई ड्राइवर आए और बस इतना कह दे कि हम जानते हैं ना अमिताभ बच्चन को क्या क्या करते हैं, ये लोग बिलीव कर लेंगे। उस इंसान की 50 साल की मेहनत पे भारी पड़ जाएगा। 1 करोड़ लोग अगर इस बात को सुनेंगे ना तो उसमें 20% लोग मान लेंगे, जबकि वो ड्राइवर को जानते तक नहीं। अब ये चीज फिर की है, मान लेंगे लोग। तो ये पहले से चेंज नहीं हुआ है? पहले भी ऐसे ही था, तो आज सोच बदली नहीं है? सोशल मीडिया आने से बहुत सारी चीज़ों से थिंकिंग बहुत बदली है, बट हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो उसके क्या है ना कि हमें चलने से काम नहीं होगा, हमें दौड़ना पड़ेगा। 150 करोड़ लोग हैं, मान के चलिए अगर आप 10% को भी देखते हैं ना तो इतनी बड़ी संख्या होती है, 15 करोड़ होती है। किसी किसी देश की उतनी आबादी होती है। तो अपने देश को मैंने सस्टेन है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बट अब ये क्या है कि एजुकेशन सिस्टम और ये जो फाइनेंशियल अनस्टेब्लिशमेंट है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। मतलब यहाँ ऐसे लोग भी हैं ना कि हम एक बार देख रहे थे, एक कोई पिता थे अपने लिए सेकेंड हैंड साइकिल खरीद के लाए थे, तो उसके यहाँ पूजा हुई थी कि सेकेंड हैंड साइकिल खरीद के आया। उस इंसान को क्या समझ में आएगा? तो आइडिया इस कि हम तब तक चेंज नहीं हो सकते जब तक कि बेसिक्स हमारे सही नहीं होंगे। देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि 60% ऐसे लोग हैं जिनकी बेसिक्स ठीक ठाक है, उनको अब चेंजिंग की ओर जाना चाहिए। 40% ऐसे लोग हैं जिनको एकदम बेसिक खराब है, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं ना होगा कि पूरे देश को रोक देंगे। जिनके पास सस्टेन है वो लोग अब आगे बढ़ें, देश के लिए सोचें। जिनके पास है वो क्यों नहीं बढ़ते हैं आगे? उनको ना ऐसे कमाने को मिल जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं, आप बात समझिए, एशिया के सबसे बड़े बड़े अमीर हमारे यहाँ रहते हैं लोग, लेकिन एक MRI मशीन नहीं बना पाते हैं। क्या बना नहीं सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन पता है कि वो मशीन बनती है 2 करोड़ में, बिकती है 10 करोड़ में। जैसे वो बनाएंगे ना तो हम लोग जैसे आदमी चढ़ जाएगा, अरे यार 2 करोड़ का है, तुम 10 करोड़ में कैसे बेचेगा? अभी क्या है, बाहर से आता है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ जिनके पास है, अब सिंपल सी बात बताते हैं, एशिया का सबसे अमीर आदमी हमारे यहाँ रहते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा थोरियम इंडिया में मिलता है। हमारे पास थोरियम, दुनिया में हम सबसे अमीर हो जाएंगे बस हम थोरियम की बात करें। पेट्रोल वेट्रोल पूछता कौन है ये सब चीज़ को? इराक तेल खत्म, खेल खत्म। दुनिया का सबसे ज़्यादा थोरियम हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ के इतने अमीर लोग हैं, यही लोग ना, आप बिजनेसमैन हैं, आप ही लोग ना रिसर्च कीजिएगा थोरियम पे। ये कोई रिसर्च नहीं करते, ये इस इंतजार में है कि अमेरिका में रिसर्च होगा, धड़ाक से हम 1 रुपये में ज़मीन खरीदेंगे, फटाक से बना देंगे। गवर्नमेंट को जितने अमीर एक फिक्स करना चाहिए कि जिसकी जो सालाना 10 करोड़ से ज़्यादा कमाता है उसको 1% पैसा रिसर्च के लिए देना चाहिए, और उस रिसर्च से जो भी चीज़ आपकी नई चीज़ बनेगी उस पर आप ही का अधिकार होगा, दूसरे का नहीं। तो इससे उस इंसान को भी फायदा होगा। हम अमीर को मार नहीं ना डालेंगे भैया, वो पेड़ पर से पैसा थोड़ी तोड़ के लाया, बट एटलीस्ट रिसर्च जो होगा उससे पैसा उसके पास आ जाए। हमारे यहाँ रिसर्च का कोई फंड है? कोई फंड क्यों नहीं देते हैं? रिसर्च क्यों नहीं करते लोग? ये जो ऊपर बैठे हैं उन सबको रिसर्च का स्पेलिंग नहीं पता है। क्यों, आपको क्यों लगता है क्यों रिसर्च कम करते? इतने पैसे वाले लोग भी मैंडेटरी कर दे, हो जाएगा। बट नहीं है मैंडेटरी ना, लेकिन उनका भी फ़ायदा ही है। उनको पता है कि बाहर से ख़रीदने में ज़्यादा आसानी से जल्दी बढ़ जाएगा, इसलिए। हाँ, इसीलिए मिल जाती है। आज आप इंडिया में देखेंगे जितने बड़े बड़े लोग उद्योगपति या तो यूरोप से टेक्नोलॉजी ला रहे हैं या तो चाइना से उठा के ले आ रहे हैं। तो हम लोग धीरे धीरे पिछाड़ेंगे ना।
तो ये कौन कर सकता है? बड़े अमीर लोग, छोटे लोग नहीं कर सकते। और उनके लिए है भी, बड़े लोगों को बैंक भी इजी से लोन दे देगी, और छोटे लोगों में बहुत फाइनेंस दिक्कत आती है सब। टूरिस्ट को ओके बात तो सही है। नहीं ये बात पॉइंट वाली की है, अच्छी बात की है। उसने हर देश को साथ में रखा है अच्छा कि उन्होंने जो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो अमीर जो है वो इंडिया में है। पूरे एशिया का सबसे ज्यादा अमीर इंडिया में बैठा हुआ है। इंडिया में बैठा हुआ है। पर अच्छा, वो कर कहते क्या रहे हैं? हैं कि अमेरिका कुछ करे कोई तो भी वो कुछ हम करे, लेके आए, अमेरिका चाहे चाइना है, खुद भी से कुछ नहीं करते। वो कुछ करें तो हम उस चीज को जो है ना यहाँ पे लाके पब्लिसिटी करें, उसकी उसको अपग्रेड करें, उससे हम अपना प्रॉफिट बनाएं। वो ये नहीं कर रहे कि अपने देश पे बना के तो अपने देश में बेचे। अच्छा वो बहुत बड़ी बात की है उन्होंने कि सर्च के ऊपर अगर वो 1 पैसा देते हैं तो कल को वो मालिक उसके होंगे। ओनर भी हों, और ये बहुत माइंड वाली बात है बड़ी यार, माइंड वाली बात। बहुत दिमाग वाली बात है। उन्होंने कहा था कि रिसर्च क्यों नहीं करते, कहता जो ऊपर बैठे हैं उनको रिसर्च के स्पेलिंग असल में सर्च की बात ये है ना, जब भी आप किसी चीज़ की सर्च करते हो ना, या किसी भी नई चीज़ का आविष्कार करते हो, उस पर एक टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, अच्छा बहुत ज़्यादा ये investment बात लगता एक बात उन्होंने ये भी ठीक की थी कि जो एक मिडिल क्लास है ना, वो अपने घर के इलाज का भी सोचता है, पढ़ाई का भी सोचता है, कि हर चीज़ को साथ लेके अपने नौकरी का भी सोचता है। अगर कहीं अकेली नौकरी हो और अगर उसको बीवी बच्चों का खर्चा चल रहा है, घर में पढ़ाई हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, मेडिकल फ्री है हो रहा है, तो वो उसको कोई टेंशन नहीं है। दिमाग से फ्री हो जाएगा ना, माइंड सेट उसका सही हो बाहर जाएगा। के जो कंट्री है वो क्यों कामयाब है? इसलिए कामयाब है, उनका मेडिकल फ्री है, हर चीज फ्री है भाई उसका ऐसा है ना कि चाहे वो अंडर द गवर्नमेंट वो बंदा है या नहीं है, बंदा है ना वहाँ का, तो यार जैसे ही उसने 50+ या 55+ जाना है ना, तो गवर्नमेंट ने उसको टेक केयर करना है। जैसे ही वहाँ पे किसी ने बोर्न होना है, पैदा होना है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको टेक केयर करना है। सो लोग माइंड फ्री है। वो कहते हैं कि जब तक वो मतलब 18 से का नहीं होता ना तब तक उसको पैसे गवर्नमेंट देती है, पालती है यार, गवर्नमेंट यार पालती है। 50 के 60 साल के जगह आगे जाके भी देती है। आप 50 से आप ऊपर होते हो फिर भी आप गवर्नमेंट आपको पाल रही है। जब आप पैदा होने से 18 साल तक की होती हो तब भी आपको गवर्नमेंट पाल रही है। अगर हमारे मुल्क में भी इस तरह होने लग जाए यार तो हम भी हमारा फ्री मुल्क हो भी जाएंगे तो ना। कमा रहे हैं, हम लोग सही वो कह रहा है, हम लोग हर टाइम तो पीछे रहते हैं अपनी फैमिली को लेके। अब वो देखिए आर्मी का बंदा है, वो इतने जोश से क्यों लड़ता है? क्योंकि उसको पीछे घर की टेंशन नहीं होती, तो माइंड फ्री है ना, उसके घर का पढ़ाई हो रही है, उसके बच्चों की मेडिकल पढ़ाई हो फ्री रही है, सारा medical हो कुछ रहा फ्री है। तो वो फ्री है। बात उसने पते की है, अच्छी बात की यार इसके पास जितना नॉलेज है मैं कहता हूँ है, नॉलेज वाला बंदा आंसर के बाद बहुत नॉलेज। इंडिया में इसको पसंद भी बड़ा किया। इसने बनाया है हॉस्पिटल, हाँ, हॉस्पिटल बनाया, मतलब फ्री इलाज करवाते हैं, अच्छा फ्री इलाज के लिए फ्री बहुत कम पैसे लेते कम कॉस्ट में यार, समझ लिया, free वाला हिसाब है। फ्री वाला हिसाब है। कि फ्री वाला हिसाब ऐसा होगा ना यार कि मैं एक चीज को अप्रोच कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इनके पास जाता हूँ मैं वहाँ पे अप्रोच कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक अपना इलाज करवा सकता हूँ। और इसने ऐसा सारी होता है मशीनें यार। बाहर से मंगवाई है। बड़ा अच्छा बहुत बड़ा अस्पताल हॉस्पिटल बनाया है बनाया इन्होंने, बहुत अच्छा। अच्छी बात है, बिहार के अच्छी तरफ में है ना? बिहार बिहार के अंदर में। पटना बिहार। नहीं जी गाइस, बाकी ये था आज का वीडियो। आप क्या कहते हैं इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखे बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह।